गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 4 अगस्त 2026 में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों सभी टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में सीधे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट क्लास। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्यकांत। ध्यान रखेंगे, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैं। अगला सवाल है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत किस राज्य से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हरियाणा से। ध्यान रखेंगे, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जन्म हरियाणा राज्य के हिसार में हुआ था। जन्म स्थान दोस्तों ध्यान रखेंगे, हिसार हरियाणा, और उच्च न्यायालय दोस्तों पंजाब एवं हरियाणा। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने सीमा क्षेत्रों में रेलवे विकास के लिए लगभग कितनी राशि की योजना बनाई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 45,000 करोड़। ध्यान रखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने सीमा क्षेत्रों में रेलवे विकास के लिए लगभग 45,000 करोड़ की राशि की योजना बनाई है। दोस्तों, यह योजना चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा से जुड़े क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। राशि ध्यान रखेंगे 45,000 करोड़ लगभग। उद्देश्य दोस्तों सुरक्षा, कनेक्टिविटी और रणनीतिक मजबूती को आगे बढ़ाना। अगला है, हाल ही में धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य किस कारण से चर्चा में रहा है? तो दोस्तों ये चर्चा में रहा है हिम तेंदुए का कैमरा ट्रैप रिकॉर्ड के वजह से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार कैमरा ट्रैप में हिम तेंदुए की तस्वीर दर्ज की गई। राज्य ध्यान रखेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश। प्रमुख जीव हिम तेंदुआ, स्नो लीपर्ड। अगला है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। ध्यान रखें, भारत में वर्तमान में रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। संजय मल्होत्रा की बात की जाए तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। उन्होंने दिसंबर 2024 में पदभार ग्रहण किया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी कौन है? क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार। ध्यान रखेंगे, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार जी हैं। ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने फरवरी 2025 में पदभार ग्रहण किया था। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत मित्रों इनका पद होता है और इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। अगला है, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल चौहान। ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान हैं। जनरल अनिल चौहान वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। पहला सीडीएस कौन था दोस्तों? जनरल बिपिन रावत, और पद की स्थापना 1 जनवरी 2020 को हुई थी। अगला है, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉशिंगटन डीसी। और दोस्तों ये कहाँ है? अमेरिका में है। आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। स्थापना दोस्तों 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। सदस्य देश दोस्तों 190 से अधिक। अगला है, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। राइट आंसर है आपका आदित्य L1। ध्यान रखेंगे, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है जिसे सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है। प्रक्षेपण तिथि दोस्तों 2 सितंबर 2023 और प्रक्षेपण यान था दोस्तों PSLV C57। ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है।
गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह मीठे पानी में पाई जाने वाली एक दुर्लभ प्रजाति है। वैज्ञानिक नाम दोस्तों प्लैंटिस्टिका गैंगिस्टिका। आवास दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई नीति 2026 लागू करने की घोषणा की? दोस्तों ये घोषणा की गई है कर्नाटक राज्य द्वारा। कर्नाटक राज्य सरकार ने एआई नीति 2026 लागू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य एआई इनोवेशन, स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ावा देना है। नीति बस दोस्तों ध्यान रखेंगे 2026 फोकस क्षेत्र था शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और शासन। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अविनाश साबले। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अविनाश साबले बने हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। भारतीय एथलीट अविनाश साबले ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 3000 मीटर स्टीपलचेस में स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, स्थान बर्लिन, जर्मनी। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम लिमोआ पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम लिमोआ पर हस्ताक्षर किए हैं, ध्यान रखेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने लिमुआ पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दोनों सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी। लिमो का पूरा नाम लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एंड ऑफ एग्रीमेंट है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महालक्ष्मी महिला सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत किसके द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य में। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महालक्ष्मी महिला सम्मान योजना की शुरुआत की है, ध्यान रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश सरकार ने महालक्ष्मी महिला सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। लाभार्थी 21 से 60 वर्ष की महिलाएं, आर्थिक सहायता 1500 रुपए प्रति माह। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका इंग्लैंड को पीछे कर गए। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पर अमेरिका और द्वितीय स्थान पर चीन है। अगला है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और दोस्तों राज्य ध्यान रखेंगे असम, और प्रसिद्ध दोस्तों किसके लिए? एक सींग वाला गैंडा यहाँ का प्रसिद्ध है। अगला है, हाल ही में ग्लोबल रिपोर्ट्स 2026 जारी की गई, इसे किस संस्था ने जारी किया है? क्वेश्चन नंबर 17। सही जवाब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ध्यान रखेंगे। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट 2026 जारी की गई। रिपोर्ट का फोकस जलवायु, टेक्नोलॉजी, भू राजनीतिक असमानता पर जोर देना। अगला है, हाल ही में किस भारतीय शहर को एआई सिटी ऑफ द ईयर 2026 का खिताब दिया गया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए बेंगलुरु। दोस्तों हाल ही में एआई सिटी ऑफ द ईयर 2026 का खिताब बेंगलुरु को दिया गया है। बेंगलुरु शहर को एआई सिटी ऑफ द ईयर 2026 का खिताब मिला है। पुरस्कार देने वाली संस्था दोस्तों ग्लोबल एआई फर्म है। कारण एआई इनोवेशन और स्टार्टअप हब को बढ़ावा देना। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल कृषि बाजार ड्राइव ई-नैम 2.0 पहल शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कृषि एवं
किसान कल्याण मंत्रालय। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि बाजार ड्राइव ई नैम 2.0 पहल शुरू की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ई नैम 2.0 पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल बाजार से जोड़ना है। ई नैम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की शुरुआत 2016 में से हुई है। अगला है 3 अगस्त 2026 की सबसे महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, महिला क्रिकेट विश्व कप 2026 का फाइनल से संबंधित है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2026 का फाइनल 3 अगस्त 2026 को खेला गया। आयोजन आईसीसी, मेजबान देश दोस्तों इंग्लैंड रहा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये क्लास पसंद आई होगी और आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन किए होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसे ही रोजाना आप क्लास को अटेंड करते रहेंगे और आपके आगामी परीक्षाओं की तैयारी कंप्लीट करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।